एक कहावत है, बुद्ध कम शुद्ध। बुधवार को सदन के अंदर कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पवन काजल ने अपना पक्ष गग्गल एयरपोर्ट विस्तार पर ठीक वैसा रखा जिस तरह का उन्होंने दावा हमारे साथ हुए एक इंटरव्यू में किया था। इस इंटरव्यू के दौरान हमने कहा था कि पवन काजल के तेवरों के जेवर कुछ ऐसे दिख रहे हैं कि बकाया नेताओं के सियासी जेवर जंग लगे साबित हो जाएंगे। पहले उस इंटरव्यू के ये अंश देख लीजिए। पर यह है कि बोली बैठे कि मैं विरोधे च खड़ोते ने बड़ी चीज़ां बोली थी ਜਿਹੜੀਆਂ इन्हां वास्ते घातक होणगा है ना। ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं, तुहां भी घरे बही जाना जिन्हें भाऊंगा अगले 5 साल भी दिखने। सारियां गल्लां दा विधान सभा च प्लानिंग की मीटिंग होए तां मैं डिस्कस करदा, जल्लू बजट सैशन होए तां मैं करदा, विधान सभा लग्गे तां इहदा मैं विरोध ही कीता। हुण भी जल्लू मेरी स्पीच आनी है तां मैं मेन जिहड़ा मेरा फोकस होना इस इहदे पर होना एयरपोर्ट पर भी ये जिहड़ा उजड़ने इन्हां दा क्या किया जाए। तो ऐसा कि सांजो थोड़ियां चीज़ां समझना पौणियां। इन्हां बड़ियां चीज़ां ऐसियां बोली थी जो मैं तुहानूं पहले गला दा कि इन्हां भी गां जवाब देना औखा होना। आज बुधवार था। पवन काजल ने कुछ ऐसे शुक्ल पक्ष वाले अंदाज में जनता का पक्ष रखा कि भाजपा कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं के लिए कृष्ण पक्ष जैसे हालात बनते नजर आए। पवन की साफ गोई इतनी थी कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का जिक्र करते हुए उन तमाम नेताओं का रत्ती भर भी फिक्र नहीं किया जिनकी वजह से कई नेताओं का फिक्र हर पल बना रहता है। सदन की कार्रवाई के दौरान सदन में नेता विपक्ष की तरफ बैठे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे तो सामने सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद थे। ये दोनों नेता कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के पक्षधर रहे, लेकिन काजल ने जनता के पक्ष में ऐसी ताल ठोकी कि सियासत की ताल बिगड़ती नजर आई। और तो और गग्गल एयरपोर्ट विस्तार के पक्ष में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद किशन कपूर, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद और केंद्र में मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल रहे। लेकिन काजल ने जन पक्ष के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आईना दिखाने में पूरी ताकत झोंक दी। अब जंग आर पार की होती नजर आ रही है। काजल ने क्या कहा, कैसे थे उनके तेवर, ये आप भी देख लीजिए। हम आपको इस वीडियो के साथ छोड़ते हैं, आप खुद देखिए। हमने तो पहले ही कहा था कि काजल ने जो इंटरव्यू में कहा था वे बहुत बड़ी बात थी। बर्निंग टॉपिक में लेना चाहूंगा जिला कांगड़ा का, पूरे प्रदेश का, जिसको कोई दूर दूर से लेना भी नहीं, वो भी गग्गल एयरपोर्ट की बात कर रहा है। सरकार ने इस बार जिला कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के नाम से एक बड़ा तोहफा दिया है और गग्गल एयरपोर्ट की एक्सपेंशन को लेकर बड़े जोर शोर से जमीन का अधिग्रहण होगा और 2000 करोड़ रुपया इसके लिए रखा है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये किन पन्नों में लिखा है कि आप हजारों परिवारों को उजाड़ कर वर्तमान में 1370 मीटर की हवाई पट्टी है, उसको आप 3100 बनाने की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं, इस एयरपोर्ट की जद में जो सनौरा के लोग हैं, गग्गल है, सहोड़ा है, इच्छी है, मटौर है, रशियालू है, कठमा है, इसके हजारों जो लोग हैं वो विस्थापन की स्थिति में। और ये भी नहीं है कि गग्गल जहां पर स्थित एस्टेब्लिश्ड, वहां पे आपका हार्डवेयर का काम है, आपका वर्कशॉप का काम है, आपका फर्नीचर का काम है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहूंगा कि एक बार आप रिव्यू करें। ऑफिसर ठीक है, ऑफिसरों के लिए बड़ा एयरपोर्ट चाहिए। हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जनताओं की भावनाओं की कदर करते हुए हमें ग्राउंड लेवल पे जाकर देखना चाहिए। कल मैं यहां से मैं कह रहे थे कोई साथ लगती विधानसभा से कि वहां जो हवाई पट्टी आप 3100 बना रहे हैं वो मैक्सिमम भूमि जो है सरकारी है। मैं इस मंच के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा, सिर्फ 10% जो भूमि है वो सरकारी भूमि है। उस 10% की भूमि के चक्कर में आप गरीब को, आम आदमी को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। ये होगा नहीं। मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, आपने वर्तमान में 1370 बनाई
और 1730 आप और बनाने जा रहे हैं। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के लिए सर्वे हुआ सर, वो जो सर्वे की टीम आई थी उन्होंने कहा, मैं पढ़ना चाहूंगा क्या क्या कहा सर इन्होंने, कि ये जो पट्टी आप बना रहे हैं, प्रभावित क्षेत्र के निवासियों एवं पंचायत के सदस्यों से बात करने से ज्ञात हुआ कि एक क्षेत्र की भूमि जो फसल उत्पादन के लिए ज्यादा उपजाऊ है, फर्टाइल लैंड है, वो किसान जो छोटे छोटे किसान है अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वो उजड़ जाएंगे। मैं पहले भी कहा था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी मैंने कहा था, ये जो 1370 की आपकी हवाई पट्टी है, इसको आप फ्लाइंग स्कूल बना दो। अपने पर्यटन की दृष्टि से मुझे भी पता है, अगर बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, पर्यटन की दृष्टि से कांगड़ा ही नहीं पूरा हिमाचल प्रदेश विकसित होगा। पर यह भी कहां लिखा कि आप हजारों लोगों को कुचल कर हवाई पट्टी बनाएंगे। मैं पहले भी सुझाव दिया, इसको आप फ्लाइंग स्कूल बनाए और साथ लगती जिला कांगड़ा में बोर्ड क्वालू के पास आपका पोंग बांध के साथ वहां पे 3100 मीटर के आप 5000 मीटर की पट्टी हवाई पट्टी बनाए। अगर ऐसा ही है, जिला कांगड़ा को आपने विकसित ही करना है, आपने टूरिज्म की दृष्टि से उसको कैपिटल ही बनाना था, और भी करें। और इस जद में कई जो पहले पोंग बांध से विस्थापित हुए थे, दोबारा विस्थापन होने जा रहा है। तो मैं इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि ये जो पट्टी है, लोग विरोध कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग सड़कों में आने वाले हैं, तो इसमें विचार आप करें आने वाले समय में। इसी तरह मैं आपको ध्यान लाना चाहूंगा, जब राजा वीरभद्र सिंह जी स्वर्गीय थे तो मैं भी वहां था जब मैं पहली बार, तो सर्किट हाउस में जब मिलने के लिए आए धर्मशाला के लोग, बड़े बड़े लोग, तो मिलने के लिए राजा वीरभद्र सिंह जी को बोलने लगे कि आप इस एयरपोर्ट को बड़ा करो, इसकी पट्टी को बड़ा, जहाज जो यहाँ पे उतारेंगे। राजा वीरभद्र सिंह जी के बोल मुझे आज भी याद है, अरे भाई इस हवाई पट्टी को तो मैं बड़ा कर दूं, बड़े जहाज जो यहाँ पे मैं उतार दूं, पर ये जो गरीब आदमी, आम आदमी उजड़ेंगे, इनका क्या करूं मैं। तो आज वो स्वर्ग में, तो इसलिए सरकार के मैं ध्यान में लाना चाहूंगा, लोग बिल्कुल नहीं, आप जबरदस्ती करोगे तो लोग सड़कों पे आएंगे। और ये जो 10% लोग हैं जो उसमें सोशल इंपैक्ट असेसमेंट में जो उन्होंने कहा कि हमारी जमीनें ले लो, वो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी जमीनें कहीं और भी है, दूसरी जगह भी है, उनको पता है ये डबल फैक्टर 1 डबल 50 लाख के लगभग कनाल का मिल जाएगा। पर जो गरीब आदमी है, जो रोजी रोटी कमाते हैं, अपनी मूली लगा के, गोभी लगा के, हरा धनिया लगा के, और खुद टोकरी उठाकर धर्मशाला बेचते हैं, उनके पास 2-2, 3-3, 4-4 कनाल जमीन है। अगर उनको डबल भी आप दे देंगे, 50 लाख रुपया पर कनाल भी दे देंगे, जब ये एयरपोर्ट एक्सपेंड होगा वहां पे कीमत 1 करोड़ रुपया पर कनाल हो जाएगा। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी आपको कहा है, इसके बारे में आप जरूर रिव्यू करें। मुझे भी पता है, ठीक है, एक्सपेंशन होनी चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए, बड़ा एयरपोर्ट बनना चाहिए, पर्यटन की दृष्टि से और भी पंख लगेंगे, पर हमें उजाड़ कर ये पंख ना लगाए जाए। चंद्र कुमार जी, आप मेरा धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। मैं यहाँ ना आता तो शायद, समझे ना बात, तो फिर भी ये आप यहाँ आए, आप हमारे, आप यहाँ आए, आप हमारे अजीज हैं, आप अजीज हैं, आपसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह आपने देख ही लिया होगा कि आ गए ना सब लपेट में। एयरपोर्ट की चपेट में जनता आएगी या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन आपने देख ही लिया ना कि पवन की लपेट में कौन कौन आया। बच तो चौधरी चंद्र कुमार भी नहीं पाए। सुन ही लिया होगा आपने कि चौधरी साहब की सियासी चांदनी पर काजल ने किस तरह से ग्रहण लगाया। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।